I'm HBK. You are watching International League. Today we will continue बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी पार्ट 2. इन पार्ट 1 मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ डेटा आपके साथ शेयर किए ताकि आप अच्छी तरह से लॉजिक से समझ सके इन पाखंडी बाबाओं, इन पाखंडी मुल्ले और पाखंडी जोकर पास्टर्स को, और जान सके कि ये कैसे धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं, इनके अंधविश्वास को. अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें. चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 की. हद तो अब हो गई है जब अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं, पाखंडियों के सपोर्ट में कुछ टीचर्स जो YouTube पर यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और इनको फॉलो करते हैं, वो अब इनके साथ इनके अंधविश्वास के साथ आकर खड़े हो गए हैं. वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इन बाबाओं के पास सिद्धियां हैं और ऐसी सिद्धियां होती भी हैं. सपोर्ट करने की असली वजह बस धर्म है, क्योंकि जो जिस कम्युनिटी का है, जिस धर्म का है, वो उसे सपोर्ट कर रहा है. चलिए सिद्धियों की भी बात करते हैं जो हमें लॉजिक से समझने की जरूरत है. कुछ टीचर्स, बड़े बड़े मीडिया एंकर्स और बड़े पॉलिटिशियन इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इनके पास सिद्धियां हैं और ये दूसरों की मन की बात और दूसरों के सेक्रेट जान सकते हैं अपने सिद्धियों के दम पर. अब लॉजिक से बात करते हैं. लॉजिक नंबर 1, अगर ऐसी सिद्धियां इन पाखंडी बाबाओं, इन पाखंडी मुल्ले और इन पाखंडी पादरियों के पास होती तो किसी भी देश को इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत न होती. अमेरिका को CIA, इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की ISI और इजराइल की मोसाद, इन सब इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत ही नहीं होती किसी देश को अगर ऐसी कोई सिद्धि इन महापुरुषों के पास होती तो. पूछ लेते इन पाखंडी बाबाओं से, इन पाखंडी मुल्लों से, इन पाखंडी पादरियों से कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई, उन्हें किसने मारा, क्या उनकी हत्या अमेरिका ने करवाई या रशिया या वेटिकन के मिशनरियों ने. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत के 130 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों को आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या क्या रहस्य नहीं जानने को मिला है. और 130 करोड़ से ज्यादा भारतीय आज भी सुभाष चंद्र जी की मौत की हत्या का रहस्य जानना चाहते हैं. लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या का भी रहस्य जानना चाहते हैं. राजीव गांधी जी की हत्या का रहस्य जानना चाहते हैं. आप खुद लॉजिक से सोचिए, अगर ऐसी कोई सिद्धियां इन पाखंडी बाबाओं या इन पाखंडी मुल्लों और अगर इन पाखंडी पादरी जोकर्स के पास होती तो इनसे पूछने की जरूरत ही क्या, ये खुद बता देते कि सुभाष चंद्र बोस जी की हत्या का रहस्य क्या है. राजीव दीक्षित जी का नाम तो आपने सुना ही होगा. उनकी हत्या आज भी एक मिस्ट्री है. पता कर लेते इन बाबाओं से, इनके चमत्कारों से कि राजीव दीक्षित की हत्या की गई थी कि या बस एक नेचुरल डेथ थी. ये भी पता कर लेते इन पाखंडी बाबाओं से कि स्विस बैंक में किन भ्रष्टाचारी नेताओं के पैसे जमा हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो अपने देश का पैसा लूट कर स्विस बैंक में जमा करके आए हैं. और पूछ लेते इन पाखंडियों से कि भारत में, पाकिस्तान में कितने और कहां पर आतंकवादी भेजे हैं और कहां पर छुपे हुए हैं. कहां छुपा है दाऊद इब्राहिम, कहां भागा था नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और किन नेताओं के सपोर्ट से वो भारत से बाहर भाग गए थे. उनमें किसका किसका हाथ था. इन पाखंडी बाबाओं को तो खुद बता देना चाहिए ऐसी सिद्धियां किस काम की कि चमत्कार करते हो और वो चमत्कार खुद देश के काम ना आए. पूछ लेते पाखंडियों से कि चाइना और पाकिस्तान कहां हमले की साजिश कर रहे हैं और कहां फ्यूचर में अटैक करने वाले हैं. सब का सब पाखंडी बाबाओं से पूछ लेते और हमें पता चल जाता. मेरा भी मानना इन सिद्धियों में है, पर इन पाखंडियों के पास सिद्धियां हैं ये मानना सबसे बड़ी मूर्खता होगी. इन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर बस बिजनेस चला रखा है. इनकी पूरी मार्केटिंग टीम होती है, PR एजेंसी होती है और पूरी की पूरी एक टीम, एक बिजनेस मॉडल होता है, पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है. पूरी टीम इनके साथ काम करती है जिसे एक एवरेज IQ का व्यक्ति नहीं समझ सकता. और ये पाखंडी उसी का फायदा उठाते हैं क्योंकि इनकी IQ एक एवरेज व्यक्ति की IQ से ज्यादा होती है, जिसका ये मिसयूज करते हैं. ये बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही वाकपटू होते हैं और बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, क्योंकि इनकी पुश्ते, इनके पुरखे भी ऐसा करते चले आए हैं. अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पाएंगे कि इनके यहाँ खानदानी पेशा है झाड़ फूक करने का.
सोशल मीडिया पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ट्रोल कर रही है, मजाक उड़ा रही है। ये लड़ाई अब लेफ्ट विंग और राइट विंग की बन चुकी है। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इसमें घुस चुकी है। रिलीजन पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करके रख दिया गया है। अब तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स भी इन अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के सपोर्ट में उतर आए हैं, ये कहते हुए कि बाबा के दरबार में मेरे साथ भी चमत्कार हुआ, बाबा ने मेरे चाचा का नाम बताया, बाबा ने मेरे भतीजी का नाम बताया, बाबा ने मेरे भाई का नाम बताया, बाबा ने बिना कुछ पूछे ही सब कुछ पहले पर्चे पर लिख दिया था। अरे क्या लिख दिया था? चाचा का नाम, जो असलियत में बाबा जी ने फेसबुक प्रोफाइल से निकाला था। बाबा जी के यहाँ जो पत्रकार साहब गए थे, उनकी फेसबुक पर प्रोफाइल है, उसमें उनके भतीजी का नाम, उनके चाचा का नाम, उनके भाई का नाम सब कुछ मौजूद है, कोई भी निकाल सकता है। और बाबा के चेले चपाटे, उनको तो पहले से ही पता चल गया होगा कि कौन आने वाला है। उन्होंने तो पूरी की पूरी पत्रकार साहब की कुंडली ही निकलवा ली होगी बाबा जी ने कहकर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्री प्लान होता है, सारी प्लानिंग की जाती है। क्वेश्चन इज, आखिर ये बाबा पाखंडी और पादरी दूसरों की मन की बात आखिर जान कैसे लेते हैं? अरे भाई, इनकी पूरी एक टीम होती है चेले चपाटों की, जो पहले से ही रिसर्च करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी सारी कुंडली, सारा बायोडाटा निकाल लेते हैं, या किसी से पूछकर किसी भी माध्यम से निकाल लेते हैं, और निकाल कर ये सारी कुंडली, ये सारा बायोडाटा और वो पर्चा बाबा के चेली चपाटे सीधा बाबा के पास पहुंचा देते हैं, जिससे बाबा भगवान का नाम लेकर सब कुछ पर्चे पर लिख देते हैं और बता देते हैं। इस समय सोशल मीडिया हो या मीडिया, अगर कोई बाबा छाए हुए हैं तो वो हैं बागेश्वर धाम के महंत 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जी। अंधविश्वास फैलाने के लिए इनके ऊपर आरोप भी लगते आए हैं और लग भी रहे हैं, पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए बोला कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं एक कथावाचक हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तब से मैंने 300 से ज्यादा हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को घर वापसी कराई है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, जिससे कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, वो लोग ही इसके पीछे हैं। उन्होंने आगे बोला कि ये वही लोग हैं जो भगवान राम के होने का सबूत मांग रहे हैं, साधुओं को टारगेट किया जा रहा है। और आगे कहते हैं कि इन लोगों के हमारे साथ इश्यूज तब शुरू हुए जब से मैंने 300 लोगों की घर वापसी कराई है। बस इतना कहते ही और बाबा जी का धर्म वाला कार्ड खेलते ही इमोशनल हिंदूज और जो हिंदू जज्बाती हैं वो हिंदू इनके सपोर्ट में आ गए, इनके सुपरस्टिशन अंधविश्वास को वॉश करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ पाखंडी मुल्ले मौलवी, जिनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं है, जो प्लैनेट अर्थ को फ्लैट बताते हैं, ये पाखंडी मौलवी औरतों को खेती बताते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। नॉन मुस्लिम को ये पाखंडी मुल्ले मौलवी काफिर फीडर्स कहते हैं। नॉन मुस्लिम काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को ना माने। अब राइट विंग वाले भी इन पाखंडी मुल्ले मौलवी की जिन उतारने वाली, भूत भगाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे, ये कहते हुए कि क्या ये बागेश्वर धाम सरकार है, जो सच भी है। राइट विंग वाले भी सच बोल रहे हैं, पर लेफ्ट विंग भी कहाँ कम था, वो भी बाबा जी को ट्रोल करने लगा, ये कहते हुए बाबा जी रावण से बात कर रहे हैं भक्तों को कथा सुनाते वक्त। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। दोनों साइड एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और ये दोनों मिलकर पादरियों की टांग खींच रहे हैं। एक दूसरी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी का मजाक उड़ा के ट्रोल करती आ रही है सोशल मीडिया पर जब से ये विवाद शुरू हुआ। लेफ्ट विंग वाले अपने जाहिल मुल्ले मौलानाओं का सपोर्ट कर रहे हैं और राइट विंग वाले अपने पाखंडी बाबाओं का सपोर्ट कर रहे हैं। मजाक बने भी क्यों ना, क्योंकि बाबा जी वीडियो में भूत प्रेत भगाते उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पूछने पर उसे नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये एनर्जी, धमाका एनर्जी, अरे वो बीमारी है। और क्रिश्चियन पास्टर्स, पादरियों के तो क्या कहने, पूरे के पूरे जोकर्स हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज
मात्र 5,000 रुपए में। अगर आपको कैंसर है, एड्स है, गुर्दे में पथरी है, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, जो भी हैं, कुछ भी है, तो ये ढोंगी पादरी आपको व्हील चेयर से प्रभु यीशु का नाम लेकर चला क्या दौड़ा भी सकते हैं। पूरा का पूरा ये पादरी हिंदुओं को सर्कस दिखाकर हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं। क्या ये वेटिकन से इनकी फंडिंग हो रही है? हाँ, ये फंडिंग हो रही है, सही समझा आपने। ये आपसे नहीं, मदर टेरेसा के टाइम से चला आ रहा है। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होता तो आप ये वीडियो को जरूर देखें। अति बड़ा मिराकल हुआ। अभी आपने हाथ रखा, 3 साल से व्हील चेयर पर थी, चलने लगी है। हालेलुया, 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 कितने लोग हीलिंग देख रहे हैं कि नहीं? आज पहली बार अपने पैरों पर चल रही है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मेरे नाल नाल ने डरी ना तू मैनू मेरे नाल नाल ने चलिए अब लॉजिक नंबर 2 की बात करते हैं। धर्म का चश्मा उतार। बाबा जी अपने बागेश्वर धाम में भक्तों से ये बता रहे हैं कि वो रावण से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे रावण, तू सीता जी को क्यों भगा कर ले गया? मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बाबा जी के वीडियो को देखें। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो, बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी। रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। विभीषण राम जी के चरणों में चला गया, तू चला जाता, क्या बिगड़ता तेरा? रावण बहुत प्यारी बात बोल रहा था, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात बोल रहा था। रावण हमसे कह रहा था बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंके। उनका विभीषण पागल? बोले देखो, अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद प्राप्त। आपने इस क्लिप में देखा कि बाबा जी रावण से बात कर रहे हैं। अब आप खुद लॉजिक से सोचिए कि रावण से बाबा जी बात कर रहे हैं। रावण तो बहुत ही ज्ञानी था, उसने तो बहुत से युद्ध लड़े हैं। रावण का नंबर लेकर बाबा जी हमारे इसरो के साइंटिस्ट को या DRDO के साइंटिस्ट को दे दें, ताकि हम भी अमेरिका से भी खतरनाक हथियार इंडिया में भी बना ले। पूछ लेंगे रावण से कि यूरेनियम या लंका में ही यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। फालतू का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से यूरेनियम खरीदती है। पूछ लेते रावण से कि तेल का कुआं कहाँ पर है। फालतू का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशिया से, सऊदी अरेबिया से, इराक, ईरान से तेल खरीद रही है, वो भी अरबों डॉलर का।
पूछ लेते हम भी रावण से कि पुष्पक विमान बिना इंजन के कैसे उड़ता था, कुछ हमें भी नया फॉर्मूला मिल जाता, हम भी सुपर हाईटेक एयरक्राफ्ट बना लेते इंडिया में भी। क्या जरूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रांस अमेरिका जैसे देशों से राफेल F-16 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट खरीदने की। लॉजिक लगाकर आप खुद सोचिए, ये अंधविश्वास पाखंड नहीं तो और क्या है। ओनली यू कैन ओपन योर आईज। अब मैं पाखंडी मुल्लों और सर्कस के जोकर पादरियों पर भी आता हूँ। शुरू करते हैं मर्डर टेरेसा से। लेट्स गेट बिगिन।